आइए बाबा की मधुर मुरली का सार सुनते हैं। आज बाबा की मुरली है 1 मई 2025 के महावाक्यों का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास बेहद का वर्षा लेने आए हो। अपने से बात करना कि हम बाबा के पास आए थे या आए हैं अभी, किस लिए, प्रश्न और उत्तर यहीं से निकालना बाबा ने बता दिया। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहां हद की कोई बात नहीं बच्चे। तुम बड़े उमंग उत्साह से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। कठिनाई आती ना, जाती बुद्धि परम धाम में और फिर पता नहीं कहां पहुंच जाती। तो उमंग उत्साह से याद करना, एक एक महावाक्य के पीछे बड़े गहरे रहस्य हैं साथियों। कि सबसे बड़ी बात, एहसास दिलाओ कि हम बाबा के क्यों बने। क्या परपंच करने के लिए, मनमत पर चलने के लिए, पर मत पर चलने के लिए, पर दर्शन करने के लिए, या स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए? किस लिए हम यहाँ आए थे? अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद की अनुभूति करने के लिए। हुई भी, लेकिन चलते चलते हमारे रास्ते कई लोगों के बिखर जाते हैं, लोगों को देखने में लग जाते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या है, XYZ, हम सब जानते हैं बातों को। पुनः बाबा एक बात बहुत सुंदर बाबा ने कही, बच्चे देखो, बड़े उमंग उत्साह से बाबा को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। उमंग उत्साह से याद करना क्या होता है, ये बहुत बड़ा चिंतन मनन का विषय है। आप सब भी करें। बस मैं एक बात कह के पूरी करता हूं। भक्ति मार्ग में जब पूजा पाठ ध्यान जो भी कुछ करते हैं, माला जपना जो भी है, उनकी प्रक्रिया क्या होती है, विचार करें। हम भक्ति मार्ग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो वहां की अच्छाइयां हैं उनको छोड़ने के लिए थोड़ी ना बाबा ने कहा है। तो जब भी आप योग करें, स्नान वगैरह करके करें और अच्छे से आप जहां पर बैठे हो वहां स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। तब तपस्या करें खुशी से, उमंग से, कि आखिर जिसकी हम याद में बैठे उससे प्राप्तियां क्या होने वाली है। तो उमंग उत्साह पैदा होगा तपस्या करने का, योग करने का। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं आते जाते आप बाबा को याद नहीं कर सकते। वो अवश्य कर सकते हैं, चाहे आप शौचालय में ही क्यों ना बैठे हो। बुद्धि तो हमारी बाबा के पास लगी रहे, मनन चिंतन चलता रहे, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो विशेषकर जब आप ध्यान में बैठते हो, अमृत वेले नुमा शाम, तो शारीरिक, मानसिक और वातावरण की शुद्धता का पूरा ध्यान रखो और यहाँ का पूरा उमंग उत्साह पहले कायम करो, फिर याद में चलो। आइए, समय को ज्यादा जाया ना करते हुए प्रश्न है आज का, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी है? अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरों की घोटी कुटाई पीते हो मजा नहीं आता। इसलिए बाबा कहते हैं, कौन सी बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी है? आयुर्वेद में एक चीज होती है पिस्टी, चीज वही है, उसको इतना घोटा जाता है कि वो बहुत पावरफुल बन जाती है। ऐसे जो जिस बात को जितना घोटता है वो संकल्प को घोटते घोटते वो एक मंत्र बन जाता है। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे देखो, हम अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बाप के बच्चे। परम पिता परमात्मा, जिसको अल्लाह, खुदा, नूर, भगवान, ईश्वर जो कहा जाता है, वो सबका बाप है। ठीक है, आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है सबका बाप। अभी बच्चे और बाप का मिलन मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर बच्चे पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे बच्चे, तुम्हारा देह अभिमान भी नष्ट होता जाएगा। चाहत है देह अभिमान को नष्ट करने की, तो ये उसका तरीका है। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिटता जाएगा। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। काहे की? ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, ईश्वरीय अधिकारों की, जो कुछ भी उसके पास है, हर चीज की बरसात है। ठीक है, ओम शांति। यह है सबसे वंडरफुल मिलन मेला आत्मा और परमात्मा का।
गाते रहते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इन बातों को भी तुम बच्चे समझते हो। तुम बच्चे अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश करते हो। क्यों कहा बाबा ने? दुनिया में भी इंद्रियों के वश करने के बड़े सारे तरीके निकाले, भांग पीना, गांजा, धतूरा, ये वो पता नहीं क्या अच्छी, जो आज के कलयुगी लोग भी जिन्हें अच्छा नहीं मानते, उन चीजों को लोग इंद्रियों को वश करने के लिए पता नहीं जो भी है करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे उन औषधियों या नशे, वो उन चीजों से, नशे वाली चीजों से नहीं करते हो। कैसे करते हो? मन को वश करके इंद्रियों को वश करते हो योग बल से। तुम बच्चे अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी, चंचलता कर्मेंद्रियों में अब नहीं रहेगी। देखो बच्चे, जीत पानी है इंद्रियों पर सिवाय योग बल के। कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। जबरदस्ती हठ योग, हट के, अब मिसाल के तौर पे मैं एक बात, ये मेरी उंगली है, अब इसको जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के यहाँ बांध दो, फिर जैसे ही खुलेगी स्प्रिंग फिर सीधी हो जाएगी, है ना, सिस्टम है। ऐसे मन को जबरदस्ती नहीं, इंद्रियों को जबरदस्ती नहीं, नशे वाली चीजों से करोगे, शिथिलकरण में चलेगे, फिर जैसे जागरोगे। तो मन का परिवर्तन ही जीवन का परिवर्तन है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। इसका परिवर्तन ही जग परिवर्तन हुए। जब जब मन परिवर्तन हो तब तक जग परिवर्तन हो। ये भाषा को समझना है। बाप कहते बच्चे, सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है भगवान। बाप कहते कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत है ना, इसमें बड़ी थोड़ी मेहनत लगती है। एक बार नशा, आनंद, चस्का लग गया ना बाबा की याद का, फिर कोई टेंशन नहीं। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता बच्चे रहेगी नहीं। ठीक है, चिंता नहीं करो, पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, बाबा भी पवित्र बनाने आए, इंद्रियों को शीतल। योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाएं औरन की, दे दे अपना संग। तो ऐसा शीतल योगी बन जाएंगे, बशर्ते हम लगे रहें और अपने आप को संपूर्ण समर्पित करते हैं बाबा के प्रति। कहते हैं बाबा, हम ज्ञान नहीं सुना सकते, हमारे को बोलना नहीं आता। तो बाबा कहते बच्चे, तुम पुरुषार्थ करो या ना करो, इसमें बाबा क्या कर सकता है? अभ्यास करो, कैसे बोलना होता है, ज्ञान कैसे सुनाना होता है, कैसे अलग अलग टॉपिक पर हमें मनन चिंतन करके व्याख्यान करना होता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज साधन बाबा आकर के बतलाते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा बच्चे दैवी गुण धारण करो। श्रेष्ठ जीवन का ये आधार है। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो योग बल से, दूसरा दैवी गुण भी धारण करो। जो बुद्धिमान है वो अच्छी रीति इन बातों को धारण करते हैं। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, असुल हम देवी देवता धर्म के थे, 84 जन्म लेते लेते यहाँ पहुंचे। ये सब राज तुम बच्चे जानते हो और न जाने कोई। जास्ती बातों में बच्चे जाने की दरकार नहीं है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात है बाबा की याद और पवित्रता। तुम्हारा पार्ट है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधाएमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं बच्चे। फिर तो बैठ जाओ, हमारे भाग्य में था, थाली आ गई तो खाएंगे कैसे? थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु किस लिए कहा गया? क्योंकि आत्मा की जो करनी है, कर्म करने में वो स्वतंत्र है। इस बात को भी बुद्धि में रखो ड्रामा के साथ साथ। तो फिर तो बैठ जाओ, लेकिन बिगड़ कर्म बच्चे कोई रह न सके। कर्म संन्यास तो संसार में कोई कर न सके। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा। सार का भी सार है, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, अर्थात वश में रखना है। इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना। अंदर घोटना भी नहीं, डिप्रेशन में चले जाओगे आप। इसलिए कोई बात आपको नहीं अच्छी लगती तो उसको निकाल दो। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की बच्चे सर्विस जरूर करनी है। खुद तो बने, अच्छी बात है, लेकिन औरों को भी वाइब्रेशन दो, उन्हें भी उठाओ।
वरदानी बाबा का वरदान है। मुरली के मुरली ये जो मुरली है ना, सुन रहे हैं, मधुर मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। मुरलियां तो बच्चे बहुत सुनी, लेकिन बाप दादा कहते अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर यानी सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज, एक एक शब्द का रहस्य सदैव बजाते रहो, मनन चिंतन करते रहो, तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। जो अनुभवी है वही खुशनसीब है, आज ही पक्का कर लो। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। दुनिया में भी कहते हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि मुख से वक्ता, वहां पहुंचे अनुभवी, प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाला। अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी की प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी को धारण करो। बाहरी पर्सनैलिटी तो कभी कभी है ना, लेकिन रूहानियत की जो पर्सनैलिटी होती है वो अपने आप में उसका कोई तोड़ नहीं है। ओम शांति। कल पुनः मिलता है आपका अपना ईश्वरीय सेवाधारी, आप सबकी सेवा में हाजिर होता है। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति,